नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार और ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ने 5 उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। युवाओं के सपने होंगे साकार, विदेश में रोजगार के मिलेंगे अवसर। मुख्यमंत्री ने वेटलैंड फॉर लाइफ फिल्मोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में कर रही है कार्य। फ्रांस के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एमएसपी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार और दुबई स्थित ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार विभाग के उप निदेशक श्री संदीप ठाकुर और ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। राज्य सरकार की अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के श्री रजत कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री जसप्रीत सिंह, श्री अभिनव शर्मा और जिला हमीरपुर के श्री दिनेश को विदेश में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चयनित सभी 5 उम्मीदवारों की वीजा प्रक्रिया प्रगति पर है एवं सभी युवाओं की इस वर्ष के सितंबर माह तक कार्य करने के लिए सऊदी अरब जाने की संभावनाएं हैं। प्रदेश के युवा वहां न्यूम सिटी परियोजना में कार्य करेंगे। मेरा नाम सर जसप्रीत सिंह है। मैं बेसिकली ऊना हिमाचल प्रदेश का गांव बसाली का रहने वाला हूं। सर मैंने फिल्टर की आईटीआई की है। ये सर आज मतलब हमें इस उपलक्ष्य में आए हैं कि मतलब ना कि गवर्नमेंट के पास ना वैकेंसी आई थी मतलब अदर्स कंट्री के लिए फ़ॉरेन में, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने मतलब आईटीआई के स्टूडेंट्स को या बीटेक के स्टूडेंट्स को अपनी मतलब ज़रूरत के अनुसार पिक किया। तो सर जो ये हमारा डॉक्यूमेंट था ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऊना में भरा गया था। उसके बाद सर हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, देन हमारा इंटरव्यू हुआ एंड देन सर हम अलीगढ़ गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो सर जब हमारी मतलब ट्रेनिंग का कंप्लीशन हो गया, आज सर हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एमओयू साइन किया है जिसके रिगार्डिंग हम आईटीआई होल्डर्स को या प्रदेश के बच्चों को बाहर जॉब के लिए उसमें मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग ही आज हमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और ऑफर लेटर्स हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। जो आज हमें ऑफर लेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके अनुसार हमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया है। हमारी नॉलेज भी अप होगी, हमें फ़ॉरेन में सीखने को भी मिलेगा, जिससे हमारी यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ेगी और जो हमारा कौशल है उसमें भी सुधार होगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सरकार की इस पहल के लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के लिए इतने रोजगार के अवसर खोले हैं ताकि हिमाचल के युवा भी बाहर जाकर अपने मेहनत और कौशल का बढ़ चढ़ कर विकास कर सकें। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज हिमाचल सरकार ने एक एमओयू साइन किया जिसमें हमें सऊदी अरब की कंपनी के लिए एक ऑफर लेटर दिया गया और मैं इस हिमाचल सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं हिमाचल सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम फॉरेन में जाके जॉब करें, अपना और परिवार का आर्थिक विकास करें। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि प्रदेश के युवाओं को इतना अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भविष्य में लोगों को विदेशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह आयोजन प्रदेश सरकार की बेरोजगारी को दूर करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और प्रदेश के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओवरसीज प्लेसमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा विश्वसनीय भर्ती एजेंटों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग को प्रदेश से संबंधित विदेशों में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के कार्यस्थल माहौल और उनकी कुशलता के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को भी जोड़ा जाएगा।
प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है और EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा दुबई में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि EFS की भारत में युवाओं की व्यापक नियुक्ति नीति के अंतर्गत आतिथ्य सत्कार, तकनीकी सेवाएं, हाउस कीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ और कार्यालय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में प्रदेश में 15 से 20% नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के 1000 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार के लगभग 20 माह के छोटे से कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। EFS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तारिक चौहान ने अपनी पुस्तक गेटिंग टू रेजिलिएंट मोड मुख्यमंत्री को भेंट की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में वेटलैंड्स फॉर लाइफ फिल्मोत्सव एवं फोरम का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद और पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस फिल्मोत्सव के दौरान विभिन्न लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता और पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलन के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा के गहरे जख्मों का सामना किया। जलवायु परिवर्तन एक नए स्वरूप में आ रहा है। 2 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी और हमने पहले बजट में अपना इच्छा शक्ति को जाहिर किया। हमने कहा 31 मार्च 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और सरकार ने इस दृष्टि से काम करना शुरू किया। इस बीच प्रदेश में आपदा आई और ये एक आपदा हमें कई सबक सिखा कर गई। और चोपड़ा जी, लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, लेकिन पिछली बार जब आपदा आई पूरे प्रदेश में इस प्रकार की आपदा हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई। एक जगह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बड़सर में जमीन 2 जगह से फट गई, पूरा घर उसमें समा गया और एक जगह पूरा पहाड़ ही नीचे बैठ गया। नदी में जब क्लाउड बस्ट होता है तो एक अत्यधिक पानी आता है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन कई जो नदी के किनारे क्षेत्र भी नहीं थे वहां भी प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। चाहे वो मिड हिमालय का क्षेत्र था, चाहे हिमालय का क्षेत्र था। पहले कभी आपने लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश नहीं सुनी थी, अब लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश होना शुरू हुई है। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उससे भी जहां प्रदेश को नुकसान हो रहा है वहां देश को भी नुकसान हो रहा है। इसको कोई अभी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक तापमान की गति बढ़ी है, कार्बन उत्सर्जन हुआ है, हमारे जीवन जीने की पद्धति में बदलाव आया है,
हमने प्राकृतिक से छेड़छाड़ की, उसका नुकसान अब धीरे धीरे होने लगा है। लेकिन अभी भी हमारे पास संभलने का वक्त है और ये कोई सरकारें नहीं कर सकती। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है, ये दायित्व बनता है कि वो पर्यावरण के प्रति सचेत रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य और हिमाचल की जीवन शैली और ये सब चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को तैयार करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य हिमाचल को पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर एवं स्वच्छ राज्य बनाना है, जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हिमाचल को नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से आत्मनिर्भर राज्य बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रमुखता से कार्य कर रही है। प्रदेश में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ई वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ई बसें खरीदने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त सोलन जिला के नालागढ़ में 1 मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोकार्बन परियोजना का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकतम दोहन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यशील किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश समूचे उत्तर भारत को प्राणवायु प्रदान करता है और सरकार वनों की रक्षा के लिए महिला समूहों को शामिल कर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के फिल्म उत्सव वेटलैंड के महत्व और इससे संबंधित मुद्दों को प्रदर्शित करते हैं। वेटलैंड और झीलें हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेटलैंड्स के महत्व पर आधारित ये फिल्में युवाओं को इनके संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने वेटलैंड्स के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने वाले सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हालांकि वेटलैंड्स पृथ्वी की सतह के 6% हिस्से को कवर करते हैं, इसके बावजूद दुनिया में पाई जाने वाली लगभग 40% पौधों और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों की यह निवास स्थली है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता के अतिरिक्त ये वेटलैंड्स प्रदेश के लोगों को पानी, भोजन और आजीविका उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को शिमला में फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के 4 वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर एलिसन मैरी लोकोंटो के नेतृत्व में टीम में शोधकर्ता प्रोफेसर मिरेइल मैट, डॉक्टर एवलन लोस्टे और डॉक्टर रेनी वेंडेस शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। हिमाचल प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गेहूं 40 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्का 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्पाद प्रमाणन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सितारा प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम उन्नति योजना को राज्य में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादन और प्रमाणन करना है। इसके तहत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने और 2,600 कृषि समूह स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।